जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि राधा का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था या नहीं? श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को क्यों त्याग दिया? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से परे थी। एक ऐसा बंधन जो दो आत्माओं को जोड़ता था। आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा, वे अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसाने की उस पुरानी पगडंडी से जहाँ कभी राधा और श्री कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी वहाँ बांसुरी की हंसी और बिरह की गूंज सुनाई देती है जो युगों से प्रेमियों के हृदय में जीवित है। वृंदावन की गलियां उस दिन बड़ी ही मौन थी। वृक्षों पर बैठी चिड़ियां भी जैसे गाना भूल गई थी। यमुना जी की लहरें भी धीमे धीमे बह रही थी, मानो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हो। राधा रानी जो संपूर्ण ब्रिज की प्राण थी, जिनके बिना वृंदावन अधूरा था, उस दिन अपने जीवन की अंतिम घड़ियां जी रही थी। उनकी आंखों में अभी भी वही माद्रे भरा प्रेम चमक रहा था। वे केवल एक ही नाम जप रही थी, श्याम 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 श्याम। उनके चार ओर सखियां खड़ी थी, सबकी आंखें आंसुपूर्वक थी। सबको लग रहा था कि जैसे वृज का सूरज डूबने वाला है। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनके हाथ में वही प्रिय बांसुरी थी। उन्होंने धीरे से राधा के चरणों के पास बैठकर उनकी ओर देखा और दृष्टि से कोई वियोग नहीं था, बल्कि अनंत प्रेम और करुणा का महासागर था। कृष्ण ने बंसी को अधरों से लगाया और अंतिम बार मधुर राग छेड़ा। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा ने आंखें खोली और आंखों में वे प्रेम था जिसे कोई ग्रंथ नहीं लिख सकता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामा और उनकी सांसें मंद होती चली गई। उनके चेहरे पर अंतिम क्षणों तक मुस्कान बनी रही। जैसे ही वे तान वातावरण में बही, राधा की सांसें थम गई। उनके होठों पर मंद मुस्कान आ गई। ऐसा लगा मानो राधा उस स्वर में ही विलीन हो गई हो। उनकी आत्मा कृष्ण के स्वर में घुलकर उसी क्षण परमात्मा में लीन हो गई। वृंदावन का हर जीव उस पल कांप उठा। वृक्षों से पत्ते गिरने लगे, यमुना की लहरें जोर जोर से हिलने लगी, पक्षी मौन हो गए। संपूर्ण प्रकृति ने राधा के प्रस्थान पर शोक व्यक्त किया। कृष्ण कुछ क्षण तक मौन रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि राधा केवल उनकी प्रेयसी ही नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का दूसरा अंग थी। राधा का जाना मानो उनके अपने हृदय का आधा हिस्सा खो जाना था। उस क्षण उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी बांसुरी को देखा। ये वही बांसुरी थी जिसने राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम संसार को सुनाया था। यही बांसुरी राधा को बार बार कृष्ण की ओर खींच लाती थी। लेकिन जब राधा ही इस संसार में नहीं, तब उस बांसुरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कृष्ण ने मन में कहा, ये बांसुरी केवल राधा के लिए थी। जब राधा ही नहीं तो इसका स्वर भी व्यर्थ है। कृष्ण उठे, यमुना के तट पर गए और अपनी प्रिय बांसुरी को जल की गहराई में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि उसी दिन से कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। उनके अधरों से वे मधुर ध्वनि हमेशा के लिए मौन हो गई। बांसुरी का त्याग राधा के प्रति उनके अतंत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये संसार को ये संदेश भी देता है कि केवल प्रेम मिलने में नहीं, बल्कि वियोग में भी पूर्ण होता है। राधा का प्रस्थान और कृष्ण द्वारा बांसुरी का त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी साधक या प्रतीक पर निर्भर नहीं होता। जब तक प्रियतम है तब तक वे प्रेम जीवित है, और प्रियतम ही ना रहे तो प्रतीक का कोई मूल्य नहीं होता।
कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर ये सिद्ध कर दिया कि उनकी बांसुरी केवल राधा के लिए थी और राधा के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। यही कथा भक्तों को ये सिखाती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, वे आत्मनिर्भर था। राधा का वियोग और कृष्ण का त्याग दोनों ही हमें संपन्न और निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च आदर्श प्रदान करते हैं। द्वारिका लौटने के बाद श्री कृष्ण भगवान बहुत ही शांत दिखने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, आंखों पर एक अनकहा गहरापन था। एक रात उन्हें सपना आया, एक नवजात कन्या मिट्टी में खेल रही थी। उनके होठों पर वही मुस्कान थी जो राधा की थी, उसकी आंखों में वही निडरता थी जो केवल उस आत्मा में थी जिससे प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने कहा, प्रभु प्रेम को हम फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल गया है, प्रेम का मूल्य गिर रहा है। मैं चाहूँ मैं फिर लौटूंगी किसी अन्य रूप में, पर उद्देश्य वही रहेगा। श्री कृष्ण ने आंखें खोली और बोले, तो प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ एक किसान के घर कन्या ने जन्म लिया, नाम रखा गया रमा। वे कन्या असाधारण थी, बिना किसी सिखावन के बांसुरी बजा लेती थी। उसकी हंसी से वृक्ष हिलने लगते और पक्षी झूमने लगते। गांव की वृद्ध महिलाएं कहने लगी, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये राधा का पूर्व जन्म है। इसे देखो तो राधा की याद आती है। रमा जब 7 साल की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली ही बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और दर्रा उठे। ये वही दृष्टि है, ये वही आत्मा है, राधा लौट आई है। रमा को सपनों में एक मनमोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगा जो कुछ नहीं कहता, केवल बांसुरी बजाता। वह एक रमा को कहीं भीतर तक खींचती। एक रात रमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आप जानती हैं कि प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का ज्ञान नहीं है। रमा चुप हो गई, पर उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा थी, जैसे वे प्रश्न पहले से किसी जीवन में पूछ चुकी हो। रमा 13 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी, तभी अचानक उसकी बांसुरी से एक अनोखी धुन निकली, वही धुन जो राधा श्री कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक जमीन थोड़ी फटी। रमा ने वहाँ खुदाई की तो मिट्टी के नीचे एक पुरानी मूर्ति मिली, एक स्त्री की जिनके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वह मूर्ति उठाई, तभी एक दिव्य स्वर कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। रमा स्वतंत्र रह गई। और कौन था वे? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद रमा ने व्यवहार बदलने लगा। वे गहराइयों में उतरने लगी। वे जानना चाहती थी उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों बचपन से प्रेम विरह और कृष्ण उसे आकर्षित करते हैं। उसी समय हिमालय से एक तपस्वी संत स्वामी परमानंद बरसाने आए। उन्होंने रमा को देखा और मौन हो गए। बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने आई है। कन्या तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। रमा ने पूछा, पर कौन सा उद्देश्य स्वामी? स्वामी परमानंद ने आंखें मूंद ली और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, तुम्हें उसे फिर से जीवन बनाना होगा। बरसाने की गलियों में अब एक नई कन्या जन्म ले रही है, जो नहीं होते हुए भी पुरानी थी। रमा जो राधा का पूर्व जन्म थी, अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसने मन में एक अज्ञात बेचैनी थी। वे नहीं जानती थी कि ये व्याकुलता किसके लिए है, पर कोई पुकार समय की सीमाओं को पार कर उसके हृदय में उतर रही थी। रात्रियों को रमा यमुना किनारे बैठती और चांदनी में उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जिसकी झलक उसे सपनों में मिलती थी। वह पुरुष कुछ नहीं बोलता था, बस बांसुरी बजाता था और वे धुन समाप्त होती, रमा की आंखें भर आती। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ प्रेम क्या है? बिना कहे हो सकता है क्या? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी असली प्रेम कभी कहा नहीं जाता, वे तो बस जिया जाता है। पर रमा के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसका हृदय उस पुरुष के लिए धड़क रहा था जिसे वे कभी मिली ही नहीं थी। स्वामी परमानंद ने एक दिन रमा को आश्रम में बुलाया और कहा, राधा, समय पास है। श्री कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वे
अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में हैं और तुम्हें ढूंढना है। रमा चौंकी, मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? स्वामी ने कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन दुख व खुद कह उठे यही है वो, तो समझना वही है। पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। रमा का हृदय धड़क उठा। क्या सच में वे व्यक्ति जिसके लिए उसका मन तड़पता है अब इस धरती पर है? उधर द्वारिका, जो अब महलों की नगरी नहीं रही, संतों का आश्रय स्थल बन चुकी थी, वहाँ एक साधु रामनाथ लोगों को उपदेश देता था, पर कोई जानता नहीं था कि वे वास्तव में कौन है। जब वे आंखें बंद करता तो बांसुरी से वही धुन निकलती जो राधा सुनती थी। जब वे प्रेम की बात करता तो लोग तड़पते। वे कहता, प्रेम आत्मा का संबंध है, प्रेम त्याग है, प्रेम संपन्न है, प्रेम ही सत्य है। हर पूर्णिमा को वे यमुना तट पर मौन बैठता। किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप कहाँ वहाँ क्या खोजते हैं? वे मुस्कुराया, अपना अधूरा अतीत। अब रमा को एक स्पष्ट संकेत मिल चुका था। स्वामी परमानंद ने कहा, पूर्व दिशा में जाओ, तुम्हारा सत्य वही है। माता पिता को प्रणाम करके रमा निकली, हाथ में एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में विश्वास। एक गांव घूमी, साधुओं ने से मिली, पर किसी में वे दृष्टि नहीं थी। एक वृद्धा ने कहा, बिटिया तेरे माथे पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? रमा बोली, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरे भीतर है, पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्धा मुस्कुराई, बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है वे आवाज़ पहचान लेगा। रमा ने एक पहाड़ी पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। ठीक उसी समय द्वारिका में बैठे रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। रमा अब कई बार गांव पार चुकी थी, उसका तन थक चुका था, पर रमा मन की जिज्ञासा वैसी की वैसी थी। उसने तय कर लिया, अगली पूर्णिमा को अगर वे व्यक्ति नहीं मिला तो यमुना में समाधि ले लेगी। उसी रात एक मंदिर में उसने अंतिम बार बांसुरी उठाई। धुन ऐसी थी कि आत्मा कांप उठे, और ठीक उसी क्षण हिमालय की टहलती में बैठे रामनाथ की आंखें भर आई। ये वे वही धुन है जो यमुना किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। रमा को उस रात एक सपना आया। राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे हैं। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी होगी। सपना टूटा और रमा का माथा पसीने से भीग गया। वे उठी, बांसुरी उठाई और उस नगर में पहुंची जहां रामनाथ आने वाला था। वृद्धाधाम ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यही वे स्थान है जहां राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले वे लौटती रहेगी। उसी स्थान पर एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, रामनाथ ही था। रमा दूर खड़ी देखती थी। वे उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते थे। रामनाथ ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वे नहीं जो सिर्फ साथ में जीता जाए, प्रेम वे है जो बिछड़ कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उस भीड़ में दृष्टि डाली तो उसकी आंखें रमा से टकराई। दोनों के भीतर कुछ काम जैसी आत्माएं एक पल के लिए सिहर गई। रमा की बांसुरी गिर पड़ी। रामनाथ ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। रमा ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ अब भी सुनाई देती है? रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम लौट आई, तुम आ गई। उसी पल आत्माएं एक हुई और आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। वे जानता था कि यदि राधा और कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम और धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा, प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और वे समाज की जड़ को तोड़ डालेगा।
उस साधु ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है, ये समाज इसे ना मानेगा, ना सह पाएगा। रामनाथ ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं आत्मा से जमता है। वे बोला, तो फिर भी तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि और असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछड़ जाओगे। रामनाथ मौन रह गया। रमा ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा की उस रात पास आ रही थी। उस साधु की शर्त रमा के लिए केवल परीक्षा ही नहीं, आत्मा की पुकार थी। पिछले जन्मों के समृद्धियों से कसौटी उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। उसने कसम खाई कि अब वे किसी और को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसका कृष्ण न देखे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने आते हैं। और वे चुपचाप प्रार्थना की, हे राधे, इस युग में फिर से प्रेम को जीत दिला देना है। वही दूसरी ओर रामनाथ एक गुफा में बैठा था, ना अन्न ना जल, न बस आंखें मूंद कर एक मंत्र जाप कर रहा था, राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वे मुस्कराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा हूँ, मैं तो प्रेम को पूर्ण कर रहा हूँ। उसने आदेश दिया कि जो भी रमा को मिलने आए उसे कुछ ना बताया जाए, उसका चेहरा ना स्थान। वे देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। रमा अब यात्रा पर थी, आंखों पर पट्टी थी, हृदय खुला था। वे हर गांव में जाती और हर साधु से पूछती, क्या आप रामनाथ हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूँ। पर रमा का हृदय कांप जाता। उसे लग जाता कि ये वे नहीं हैं। एक बार वे एक ऐसे साधु के पास गई जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज़ मधुर थी। उसने कहा, मैं ही रामनाथ हूँ राधे। रमा कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, आपका स्वर तो मधुर है पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं हैं जिसे मेरी आत्मा जानती है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वे वही साधु ही था जिसमें भ्रम फैलाने की ठानी थी। और वे क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तू? किस प्रेम की बात कर रही है तू? रमा बोली, जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया, उस प्रेम की। और आप क्या जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। साधु हार कर चला गया। अब रमा अंतिम नगर पहुंची। वहां से उस आगे का रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन बैठा था। रमा उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ, फिर पट्टी नहीं खोली। वे धीरे से गुफा के भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी। वे चुपचाप बैठा था। रमा ने अपना हाथ उसके निकट ले जाकर रखा। उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। वे जानती थी कि आप कौन हैं। वे देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ? गुफा में मौन था। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई, पहली बार बजाई। वही धुन जो यमुना किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। रमा रो पड़ी। कृष्ण! साधु की आंखें खुली। वे रामनाथ था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधे, इस बार तुमने अपनी आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण हुआ। ऋषि ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में हजारों जन्मों की थकान थी, पर उसी के भीतर प्रेम की लो झलक रही थी। उसने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित होगा। नहीं तो ये मिलन फिर उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आया है। रमा धीरे से बोली, ऋषिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ही ईश्वर है। पर रामनाथ ने सिर झुकाया, राधे, ये युग अब भी वही सत्य से डरता है जो मुक्त करता है। प्रेम जब समाज में सम्मानित नहीं होगा, तब
तक हजारों राधाएं छिप छिप कर जीती रहेंगी और कृष्ण अकेले समाधियों में बैठे रहेंगे। ऋषि बोले, इसलिए तुम्हें नगर और राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। वहाँ राजा, पुजारियों, ब्राह्मणों और जनता के सामने ये कहना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बनकर ही धर्म के मार्ग में विचलित नहीं हुए हैं। अगले जन्म वृंदावन की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, हमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचार्य तोड़ा है, ये अपवित्र है। रामनाथ मंच पर आया और बोला, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैं केवल सत्य को अपनाया हूँ। फिर उसने सबको ये बातें सुनाई जो उसने वर्षों से साधना में जानी थी। प्रेम कोई काम नहीं है, ये आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण से प्रेम किया था तब भी समाज यही कहता था कि ये अनुचित है, और अब उन्होंने जीवन भर के लिए एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया है। तब भी समाज चुप रहा। रमा भी आगे बढ़ी। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे ये न कहे कि मैं रूप के बल पर मोहित हुई हूँ। मैंने केवल उन्हें आत्मा से पहचाना है, एक वृद्ध ब्राह्मण। किंतु धर्मशास्त्रों में ये नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था, सभी की निगाहें उसके उत्तर पर थी। राजा कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथाएं सुनाया करती थी। मैं हर बार यही पूछता था, अगर राधा उनसे इतना प्रेम करती थी तो वे विवाह क्यों नहीं हुआ। मेरी माँ चुप हो जाती। उसने कहा, आज मैं समझ पाया हूँ, विवाह समाज का नियम है पर प्रेम आत्मा का। ये सभा भंग करता है और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता है। उसी पल आकाश से ध्वनि गूंजी, शंख नाद, वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पों की वर्षा। लोगों ने देखा, सभी भवन के ऊपर कमल खिला और बीच में एक आलोक पुंज उतरा। वे ऋषि फिर से प्रकट हुए। अब ये प्रेम पूर्ण है, अब राधा को भटकना नहीं होगा, अब ये कथा पूर्ण है। कुछ दिनों बाद रामनाथ और रमा ने यमुना तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वे दोनों वहीं रहते थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी नाम के। लोग उन्हें राधा कृष्ण कहते थे, लेकिन वे बस एक दूसरे को प्रिय कहकर बुलाते थे। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात रमा ने बांसुरी बजाई, रामनाथ की गोद में सिर रखकर सो गई और धीरे धीरे उनके शरीर से वही समाधि में लीन हो गई, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदावन में यमुना के तट पर हर पूर्णिमा को एक अजीब गूंजती है। वे राधा की अंतिम इच्छा थी कि हमारा प्रेम नहीं बना रहे जब तक प्रेम को लोग समझ ना ले, और इस प्रेम की वे कहानी जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी है। लेकिन याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटते नहीं, वे तो बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते हैं। जहाँ प्रेम हो वहाँ राधा कृष्ण होते हैं, और जहाँ प्रेम ना हो वहाँ सब कुछ अधूरा रहता है। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, जहाँ करुणा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ राधा कृष्ण है वहाँ हर मन पूर्ण है। यदि आपके हृदय में भी राधे कृष्ण बसते हैं तो इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार को जरूर सुनाएं। जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर राधे राधे लिखें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।